कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक विशेष टॉपिक है, इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? सबसे बड़ी बात, डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का लेंथ। दो पॉइंट ले लीजिए, उनके बीच का जो भी गैप होगा वही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। तो हमारे कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी दो पॉइंट को हम बना सकते हैं, लाइक एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट हो गया, इनके बीच जो गैप होगा उसी का बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए एक कार्टेशियन प्लेन में एक कोई पॉइंट ए है और एक पॉइंट कौन सा है? बी। अगर पॉइंट ए है तो उसका कोऑर्डिनेट भी होगा, अगर कोई पॉइंट बी है तो उसका कोऑर्डिनेट भी होगा। तो मान लीजिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है? x1, y1, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है? x2, y2। ठीक, अगर इनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालें? तो उसके लिए आप अगर बेसिक से करोगे तो भी सॉल्व होगा, और अगर आप एक फार्मूला जो कि डिस्टेंस फार्मूले के नाम से आता है अगर उसको करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला है क्या? मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट ए और बी है, दो पॉइंट कौन से है? ए और बी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ए बी। ए बी होगा। ए बी होता कितना है? तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अगर दुनिया में कोई भी दो पॉइंट है और तुम उसको कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो उनके बीच का डिस्टेंस भी निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 9.9,3 एंड बी 15,11। अगर इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट डिस्टेंस हमको निकालना है तो क्या करेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले आप रिप्रेजेंट कर लीजिए पॉइंट ए को। सपोज करिए कि यहाँ पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 9,3 एंड एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 15,11। आपको इन्हीं के बीच का क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा क्या? इनके बीच का डिस्टेंस होगा ए बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ x1 कौन है, x2 कौन है, डजंट मैटर। अगर आप x2 पहले लिखते हो x1 बाद में लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन है कि स्क्वायर है। अगर आप माइनस कॉमन भी ले लेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x2 को पहले लिखिए फिर x1 को पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क तब पड़ेगा जब आप x1 की जगह पर y1 लिख देंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दो कोऑर्डिनेट सेम टाइप के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के नहीं कि x में से y घटा रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप x1 माइनस x2 लिखिए फिर x2 माइनस x1 लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको एक प्रॉब्लम होगी, सर x1 कितना है, x2 कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है, क्योंकि तो लिखा नहीं है। तो आप यहां से स्टार्ट कर लीजिए ना। इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए आप इसको मान लीजिए क्या, x1, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। हो गया। अब आप यहां से कर सकते हैं कि x1 इक्वल टू वॉट, x1 इक्वल टू 9, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू और y2 इक्वल टू। अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए बस। बताइए x1 जगह क्या पुट करेंगे आप? 9 माइनस 15, y1 कितना है? 3 माइनस 11 का हो गया इक्वल टू 9 माइनस 15 इक्वल टू वॉट? 6 माइनस का।
3 माइनस 11 इक्वल टू वॉट? माइनस का 8, क्या तक हो गया? इसके आगे देखिए, माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, और माइनस का स्क्वायर अपने आप क्या बन जाएगा? प्लस। माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। When you are at 36 and 64, you can find 100. स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। अब यहां पर कोई यूनिट हमारे पास थी नहीं, सेंटीमीटर ना मीटर ना कुछ थी, तो हम अब क्या लिख सकते हैं? यूनिट। इट मीन्स कि ए बी इक्वल टू 10 यूनिट। इट मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इक्वल टू 10 यूनिट। तो यू कैन राइट हियर डिस्टेंस बिटवीन point A and B equal to 10